हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवानी है और मैं इंदौर में रहती हूँ। और सुबह सुबह हो गई थी मेरी खाना बनाने से स्टार्ट। और उससे पहले मैं पी लेती हूँ चाय, फिर लगा देती हूँ भैया को नाश्ता और भैया की चाय। फिर भैया को बोलती हूँ कि दीपक देख लो अखंड ज्योत चल रहा है कि नहीं। और यहाँ मेरी दादी को बोलती हूँ, मेरी दादी सबको बोलो कि मेरी वीडियो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। मेरी दादी बोलती है लाइक करो क्योंकि मेरी दादी रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं। फिर उसके बाद में मैं मेरे भैया को बोलती हूँ, पता था मेरे को ऐसा ही बोलोगे, इसलिए नहीं पूछ रही थी मैं। आपके इसलिए घी के जगह ना मेरा सेबड़ा आ रहा था, सेबड़ा लगा के मैंने पोंछ दिया उसमें। देखो देख भी रहे अच्छे से। पूरी रोटी में मैंने मेरा सिगान लगाया है, खाना टेस्ट ले लेके। सब्जी में मेरा गुड़ डाला हुआ है थोड़ा। तो सब्जी तो मैं खाऊंगी नहीं, मेरा तो उपास है। सब्जी में भी डाला हुआ है क्योंकि भिंडी की सब्जी है, चिपचिपी पहले ही रहती है और उसी में मिला दिया तो पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में भैया को बोल देती कि जौ में पानी डाल दो। भैया बोलते जौ में पानी रोज ही नहीं डालते, कभी कभी डालते। मैंने कहा ठीक है दिखा तो दो एटलीस्ट मेरे को कितने हुए, लेकिन कम हुए थे गाइस। और भैया कर रहे थे जॉब पे जाने की तैयारी। मेरे भैया जॉब पे जाते हैं और शूज़ पहनने के लिए रेडी होते हैं। मैंने टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर लिया था और मैं बन चुकी थी एकदम भिखारन घर में काम कर करके। और बज रही थी सुबह की 9, साढ़े 9 बज रही थी। और मैं पी लेती हूँ फिर से दोबारा चाहिए। और तेजा मेरे साथ में रहता है। मैं तेजा को पप्पी दिए बिना रह ही नहीं सकती हूँ जब वो मेरे साथ में रहता है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ गैस साफ़ करने। और मुझे याद आता है गाइस कि दादी ने तो मेडिसिन खाई नहीं। फिर मैं निकल जाती हूँ चलो बोल के, और दादी को मैं उठाती हूँ क्योंकि मेरी दादी कमज़ोर हो चुके हैं पहले से बहुत। तो मैं दादी को उठाना भी पड़ता और इसीलिए मैं जॉब में भी जा रही हूँ। मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताई थी। फिर मैं दादी को दे देती हूँ मेडिसिन। और दादी पहले मुंह में रख लेते हैं मेडिसिन, फिर खाते हैं गाइस। हमसे तो ऐसा खवाया ही नहीं जाता है, ये पहले के पुराने चावल ये सब कुछ कर सकते हैं जो अपन नहीं कर सकते। मेरी दादी भी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत काम कर लेते थे, लेकिन मेरे पापा कुछ 1-1.5 साल हो गए एक्सपायर हुए। फिर दादी उसके बाद कमज़ोर हो गए। और ये भैया की आ रही थी सरिया काटने की बहुत आवाज़। तो मैं बोल रही थी भैया कब तक काम चलेगा, तो भैया बोल रहे थे बस थोड़ा चलेगा और यहाँ पे ऊपर छत डलाने वाली है। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ नहाने के लिए गाइस। मेरे पास इतने कपड़े होने के बाद में भी समझ नहीं आता कि मैं क्या पहनूँ। नीचे भी मेरे कपड़े हैं और नीचे फिर मैंने दादी की साड़ियाँ जमा दी थी। और मैं सोचती थी आज अगर घर पर देखने जाऊँगी तो मैं साड़ी पहनूँगी और मैं चल जाती हूँ नहाने के लिए। और देखिए गाइस मैं कितनी जल्दी आ जाती हूँ नहा के। ये मेरा मैजिक है, ये आप सभी को बताइए कैसे होता है। और फिर यहाँ पे बच्चियों से मैं मांगती हूँ गिफ्ट। क्यों? मैंने देखा तुम्हें क्लेचर मिले, बक्कल मिले, सब मिले हैं। मेरी वीडियो में भी आओ ना, मैं व्लॉग में डालती हूँ। फिर इतना अच्छा सामान मिला, हमको भी नहीं मिलेगा। फिर केले ले लो, आप मिठाई बिस्कुट खा लो। आप तो बिस्कुट उपवास है मेरा। मिठाई ले लो। तेरे को भी मिला? मेरे को काम मिला, मेरी बहनों ले गई, मैं तो काम करने गई। कुछ भी दो मेरे को दो, लेकिन अब मैं बड़ी कन्या हो गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं मेरा उपवास में नहीं चलेगा ये गुलाब जामुन। उपवास में चलेगा। मेरे को दिखाओ, मैं डिसाइड करती हूँ क्या लेना है। मैंने देखा 5 स्टार भी है, तुम्हारे तो घर की दुकान है ना। ले लो ना, दे दे वो 5 स्टार। हाँ मैं नहीं खाऊंगी तो मैं ले लेना। मेरी बहन के एक चॉकलेट दे दो, एक 5 स्टार दे दो और तू बक्कल दे दे मेरे को। और तेरे पास भी है ना, और तू मुझे कान के दे दे। मैंने सब देखा क्या क्या ली मिला दो मैं एक को रोक के। आई इधर मेरे को तो क्या है, मेरे को तो ऐसे दीदी दीदी करती है वो। दिख भी नहीं रही है। अरे यार गजब बेइज्जती हो गई मेरी। अरे मैं लगा देती हूँ दादी को खाना। और मेरे आईब्रो का लाइट है तो मैं कर देती हूँ उसमें काजल लगा के थोड़ी सी डार्क। और फिर दादी खा लेते हैं खाना और मैं थाली रख देती हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं दादी को बोल देती हूँ कि दादी थोड़ा मेरे को हाथ में वॉश भी ना दो। दादी बोले ठीक है बेटा, लेकिन उनसे बनता नहीं है तो भी मैंने थोड़ा सा कर दो। और मैं तेजा को ढक के जा रही थी क्योंकि उसको लगे कि हम सो रहे हैं, रात हो चुकी है और मैं निकल जाती हूँ चलो करके।
और फिर हमारी गाड़ी में हो जाता है आगे जाके पेट्रोल ख़त्म। फिर थोड़ी दूर गौरव चलाता है और थोड़ी दूर मैं चलती हूँ पैदल पैदल, क्योंकि हम दोनों का नंगे पैर उपास था और हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और गौरव और मैंने डिसाइड करा था कि हम जाते ही वहाँ पे फरियाली करेंगे और उससे पहले हम डलवा लेते हैं पेट्रोल। और पेट्रोल पंप में मेरा क्लासमेट भी काम करता है, इसका नाम उमेश है, और वो बोलता है कि शिवानी तो आगे वो लड़का खड़ा है, उससे तू हेलमेट ले ले। मैंने कहा ठीक है, और हम आ जाते हैं फरियाली करने। और मेरे से पहले आ जाता है गौरव का फरियाली। फिर गौरव नहीं खाता है जब तक मेरा फरियाली नहीं आता और मेरे लिए वेट करता है। भैया को बोलता है मेरे को हरी मिर्ची 2 ज़्यादा दे दो, मेरे को तो चरखा लगा। तो फिर हम निकल जाते हैं, वहाँ पे पानी अच्छा नहीं था, दूसरी जगह से पानी लेते हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो विश्व का सबसे बड़ा पांडाल है। फिर हम पहुँच जाते हैं डी-मार्ट जाके मैं दादी के लिए ले लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो दादी की ज़रूरतमंद चीज़ है। और मैं ले लेती हूँ दादी के लिए मखाने भी। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। और फिर मुझे मिल जाती दादी के लिए डाई गार्नियर की। फिर मैं दादी के लिए ले लेती हूँ। और भी मैं बहुत सी सारी चीज़ें देख रही थी कि मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ। फिर हम आ जाते बिलिंग काउंटर में। और गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे नंगे पैर में और मेरा भाई गौरव ही था, बाकी सब ने चप्पल पहन रखी थी, शायद उनको शर्म आती होगी नंगे पैर रखने के लिए। फिर हम निकल जाते हो। मैं गौरव को बोलती हूँ कि इधर गाड़ी ला के रख दे गौरव, उनको सामान ले जाने में ईजी रहेगा थोड़ा। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी, वहाँ पे एक भैया आके रख देते हैं गाड़ी। फिर मैं गौरव को ऐसे ऊपर करके करती हूँ पास, और मैं गौरव को बोल बोल के परेशान कर देता, मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दे, थोड़ी सी क्लिप बना दे, थोड़ा सा शॉर्ट बना दे। बोलता दीदी कितनी बनवाते हो। मैंने कहा तेरे को रोज़ रोज़ कहाँ बोलती हो, आज आई हूँ तो आज तेरे को लेकर आई हूँ, तो तेरे से इतना काम तो बनता है, छोटा भाई हो के इतना तो काम कर ही सकता है। और गाइस रेती मंडी डी-मार्ट से 12 ज्योतिर्लिंग ज़्यादा दूर नहीं था, और वहाँ जाके हो जाती है हमारी गाड़ी बंद। फिर मैं लगाती हूँ पैदल 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 धक्का, क्योंकि गौरव का भी उपवास था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे से छोटा भाई मेरी गाड़ी धक्काए। और फिर वहाँ हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जैसे तैसे हम पहुँच जाते हैं राजेंद्र नगर के ब्रिज में। और वहाँ जाके मैं कोशिश करती हूँ, जब तक मेरी कोशिश पूरी टूट नहीं जाती है मैं करती रहती हूँ गाड़ी स्टार्ट। और फिर उसके बाद मैं गौरव को बोलती हूँ चल अपन थोड़ी सी फ़ोटो शूट ही कर लेते। हम गए थे डी-मार्ट से 12 ज्योतिर्लिंग में हमारी गाड़ी मेरी गुलाब को, मुझे आज तो मैचिंग हो गया। अथर्व को हमने कॉल करा है, अब देखते हैं वो कब तक आता है, कितनी देर में आता है। वो उसकी मौसी को लेके कहीं गया है। मैं और गौरव यहीं है ब्रिज में, थोड़ी फोटो खींच लेते हैं जब तक हम। निकाल के देते तो आपने पता है दे देता। अरे यार कमाई हो जाती है यार। धनकुल्ला ब्रिज उतरना था तो हमें रेस की गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मैं और गौरव ऐसे धक्का लगाते हुए पहुंच जाते हैं नीचे। वहाँ पे दिखते गैरेज है, गैरेज में भैया बोलते थोड़ा समय लगेगा, वो कर रहे थे। और ये अथर्व आया था हमारी हेल्प करने, और ये आ जाते हैं हमारी फेवरेट दाल बाफले लेके और बोलता है खाओगे। और उसको पता है जबकि कि हमारा पास है, ये हमारे मुँह में पानी ला रहा था। और फिर वापस से गाड़ी चालू हो जाती है। फिर हम निकल जाते हैं। तो गाइस रेती मंडी के जो चौराहे पे बाहर ट्रैफिक लगा रहता है, वहाँ पे पुल बन रहा है और नया मॉल भी खुला है, यहाँ पर आके हो जाती है हमारी गाड़ी बंद। फिर मैं पटकती हूँ सर कि मैं इसका क्या करूँ, यहाँ से बस 2-2.5 किलोमीटर की दूरी में था मेरा घर। फिर हमने सोचा था कि यहाँ से डायरेक्ट हम लेके जाएंगे गैरेज में जाने के लिए भी चलानी पड़ती। फिर हम धीरे धीरे लाए। तो यहाँ देखो ये गाय से अथर्व आया था हमारी हेल्प करने, लेकिन ये कार से आया था। फिर जैसे तैसे हम सिलिकॉन पहुँच जाते और वहाँ पे फिर एक भैया आ जाते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो भैया धक्का लगा देते और वो भैया भी गौरव के पहचान के रहते हैं। और फिर मैं कार में बैठ जाती हूँ कि दोनों पहचान के, तो चलो दोनों ही निकल जाएंगे। मैं अथर्व के साथ में बैठ के जाती हूँ गाइस। वहाँ जाके पता चलता है गैरेज बंद है, और मैं भैया को कंटिन्यूस कॉल कर रही थी। फिर हम आ जाते गाड़ी वहीं पर ही रख के हमारे घरों में आ जाती हूँ। घर पर आके फिर मैं दादी को बता दादी को मैं यही लाई हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद में मैं गैरेज में गई तो गैरेज में भी दुकान बंद थी। और गाइस देखो हमारे तेजा को इस तरीके से बादाम खाना भी पसंद है, उसको हम जो खाते हो वो खाना पसंद है। और बच जाती है 5, तो मैं दादी को बोलते दादी मैं बना दूँ पॉपकॉर्न। तो दादी बोलते हैं हाँ बना दे बेटा, मैं खा लूँगी। मुझे पहले तो दादी को समझ नहीं आया क्या बोल रही हूँ मैं। फिर मैंने बना के दिया तो दादी ने भी खाया और तेजा ने भी खाया। और खाने की चीज़ में तो तेजा ऐसा टूट पड़ता है ना कि बस उसको दे ही दो, सभी उसका है। और गरम गरम खाने लग जाता है तो उसको चेटता है तो दूर भाग जाता है। मैं बोल भी रही थी उसको कि तेजा रुक जा गरम है। मैं सोच रही थी उसके पिंजरे में डाल के दूर, लेकिन नहीं, उसको तो खाने। फिर आ जाते हैं हमारे चाय के टाइम। फिर चाय बनाने के लिए मैं दूध गर्म करती हूँ तो दूध फट जाता है और मैं भैया का चल जाती हूँ और बोलती हूँ भैया आपका सुबह चेहरा देखा था मैंने, मेरा दिन पूरा बेकार गया। भैया भी इतने अच्छे बुरे नहीं मानते, हम एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, बुरा नहीं मानते। ये मेरे बड़े भैया जैसे ही है और ये मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और मैं यहाँ से दूध लेके निकलती हूँ तो मैं पेमेंट करना भी भूल जाती हूँ। फिर घर पे आके पी लेती हूँ मैं चाय और फिर बनाती हूँ खाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे मेरा भतीजा आ जाता है गाइस, उसको मैं डराती हूँ, देखिए आप ही।
ये मेरा हाथ। 1000 में 1000 में कितने जीरो रहते हैं? 3। 2000 में 3 और 6000 में 3 और 10000 में 3 4 20,000 में 4 और 15,000 में 5 कितने जीरो रहते हैं? हाँ पढ़ी कि नहीं? क्यों मारूं? 50,000 में कितने जीरो रहते हैं? 50,000 में। तो इंग्लिश में पूछती हूँ मैं। इधर क्या? तू भी आ इधर आ। 1000 में कितने जीरो रहते हैं? 1000 में जल्दी बोल। 1000 में कितने जीरो रहते हैं? 3 इधर सामने आ दो। 1 लाख में कितने जीरो रहते हैं? 1 लाख 4 मिट्टू अगर देख बोल रही हूँ। 2000 में कितने जीरो रहते हैं? 2000 में 2 इधर 10,000 में कितने जीरो रहते हैं? क्या मालूम? रात की हो चुकी थी 8 गाइस और खाना वगैरह मेरा बन गया था। तो मैं और दादी सबसे पहले खा लेते हैं खाना। मैं लगा दी दादी को खाना, फिर दादी थोड़ा कम करवा लेते हैं चावल कि मैं नहीं खाऊंगी। और तेजा खा रहा था गाइस नमक, फिर उसको मैं नमक हटा देती हूँ, फिर वो चावल खाने लग जाता है। और मेरी दादी भी खाना खा लेते हैं। और फिर दादी मोबाइल चलाते चलाते बोलते बेटा देख मेरे को तेरी जैसी एक लड़की मिली दिखी है। मैंने कहा दादी मेरे जैसे तो नहीं दिख रही। दादी बोले नहीं तेरे जैसे दिख रही। और आज का हमारा मिनी ब्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी।